जुदा ये तेरा ही था जिसकी परवाज़ जुदा ये तेरा। मुहर्रम उल हराम एक दफ़ा फिर से आया और गुज़िश्ता साल की दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद मुल्क भर में एक डर सा बैठा हुआ है और पाकिस्तान की आवाम तो यही चाहती है कि मुहर्रम एहतराम और सुकून के साथ गुजर जाए। लेकिन गुज़िश्ता साल मुहर्रम में होने वाले वाक़यात से हमने क्या सीखा, इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों ने क्या नए इक़दाम किए और जो स्काउट जुलूस को पहरा देते हैं उनके क्या तासुरात हैं, इस हफ्ते की दूसरी कहानी यही है। अब आइए शुरू करते हैं शहर कराची से और देखते हैं कि गुज़िश्ता साल मुहर्रम में आशूरे और चहलम के दिन पे क्या हुआ। आशूरे का जुलूस गुज़िश्ता साल हस्बे मामूल कायद के मज़ार से शुरू हुआ और सिक्योरिटी खदशात के बायस सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से मुकम्मल इंतजाम कर रखे थे। 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, 300 से ज्यादा CCTV कैमरा और हुकूमत का दावा था कि पूरे इलाके का मुआयना बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कर रखा है और कोई भी चेकिंग के बगैर जुलूस में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन तकरीबन 4:20 पर जब जुलूस KMC बिल्डिंग तक पहुंचा तो एक जोरदार धमाका पेश आया और अफरा तफरी मच गई। धमाका पेश आने के बाद कुछ लोगों ने तो मातम करते हुए जुलूस को बरकरार रखा और हुसैनियान ईरानियान का रुख किया। कुछ खौफ से हिल गए और कुछ ने चलाओ गिराव का सिलसिला शुरू किया। इस खौफनाक वाक़े में 40 लोगों से ज्यादा ने अपनी जान खोई और सैकड़ों दूसरे जख्मी हुए। वजीर दाखिला रहमान मलिक का थोड़ी देर बाद ही कहना था कि ये खुदकुश हमला था, लेकिन बाद में पता चला कि एक प्लांटेड बॉम्ब डब्बे में मौजूद था। दूसरी तरफ जलाओ गिराव का सिलसिला भी अजीब था। हमने CCTV फुटेज में देखा कि लोग जो लूटमार कर रहे थे उनमें से कुछ ने रंग बिरंगी टोपियां और लाल कमीजें पहन रखी थी और मुहर्रम के जुलूस में कोई भी शिया ऐसे कपड़े नहीं पहनता। जलाओ गिराव में कुल नुकसान 30 अरब रुपए तक आकर बैठा और 3,000 दुकानें जला दी गईं और कई दुकानदार आज तक उनका फिर से बनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुहर्रम में दहशतगर्दी यहाँ ना रुकी और चहलम के दिन एक छोटे जुलूस पर यूनिवर्सिटी फ्लाईओवर पे एक और धमाका पेश आया जिसमें 10 लोग से ज्यादा हलाक हुए और थोड़ी ही देर बाद दहशतगर्दों ने कराची के जिन्ना अस्पताल जहाँ धमाके के जख्मी लाए गए थे उसको भी ना छोड़ा और एक और धमाका पेश आया। चहलम के दिन कुल 25 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए सवालात उठते हैं कि क्या किसी को सजा मिली, क्या तहकीकात मुकम्मल हुई और क्या इस साल आशूरे के लिए सिक्योरिटी मुकम्मल है। इनके जवाब हम आगे चलकर दूसरी कहानी में देने की कोशिश करेंगे। तो आशूरा और चहलम दोनों ही दहशतगर्दों ने टारगेट किए और मुल्क भर में कई दूसरे नाखुशगवार वाक़े भी पेश आए। लेकिन एक साल बाद इनकी तहकीकात का क्या बना और क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, आइए देखते हैं। साने आशूरा के बाद वजीर दाखिला रहमान मलिक ने बयान देते हुए कहा कि हमला खुदकुश था और इस बयान के फौरन बाद उन्होंने हस्बे मामूल तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। लेकिन तहकीकात शुरू होने के चंद दिन बाद ही ये बात सामने आ गई कि धमाका खुदकुश नहीं बल्कि बम लाइट हाउस पर नस्ब सिग्नल के साथ मौजूद डिब्बे में पहले से मौजूद था और जब आशूरा का जुलूस इस मकाम तक पहुंचा तो ये बम धमाका हो गया। धमाके की तहकीकात करने वाले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक आशूरा और चहलम में धमाके के जिम्मेदार कलदम तंजीम जिंदुल्ला हो सकते हैं। लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अपनी फाइलिंग ये कहते हुए खुली छोड़ दी कि उनके पास इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है जिसके तहत वो इस कलदम तंजीम पर इल्जाम डाल सकें। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये बात वाजे कर दी कि आशूरा और चहलम में होने वाले धमाके की बुनियाद एक ही है। लेकिन आखिरकार CCPO कराची वसीम अहमद ने बताया कि हॉक्सबे के करीब 500 क्वार्टर पे रेड के बाद पुलिस ने बिलाखिर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने 8, 9 और 10 मुहर्रम को होने वाले धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, जबकि गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक जिंदुल्ला से बताया गया। लेकिन अभी मुल्जिमान को रिमांड के लिए सिटी कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस उन्हें लेकर पहुंची ही थी कि एक बार फिर हमारे नाक़िस सिक्योरिटी का पोल खुल गया जब 4 गिरफ्तार मुल्जिमों को उनके 6 साथी हैंड ग्रेनेड और असलहे के जोर पर छुड़ा कर ले गए। लेकिन हमारे कमजोर अदालती निज़ाम को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मुल्जिमान फरार ना भी होते तब भी उन्हें सजा होना मुश्किल थी, क्योंकि ये साबित करना कि जो बम मुल्जिमान से बरामद हुए हैं वो उसी साख्त के हैं जो चहलम और आशूरा बम धमाकों में इस्तेमाल हुए हैं काफी मुश्किल था। जबकि अदालत में ज़ेर समाअत दहशतगर्दी के मुकदमों में सजा का तनासुब वैसे भी सिर्फ 6 से 8% है। अब एक दफा फिर मुहर्रम आ चुका है और जिन लोगों ने गुज़िश्ता मुहर्रम में किसी अपने को खोया है वो यही कहते हैं कि अफसोस के इंतजामिया लाखों दावों के बावजूद भी वाकई के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिलाने में नाकाम रही है। साने आशूरा में जिन लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचा उनमें से कुछ तो दुकानें वापस मिली हैं, लेकिन बेशतर दुकानदार अब भी अपनी दुकानें बनने का इंतजार कर रहे हैं।
ان کا کہنا ہے کہ 1 سال مکمل ہونے کے باوجود نہ تو شہری حکومت اور نہ ہی صوبائی حکومت نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں۔ نازش ایاز، ڈان نیوز کراچی۔ تو گزشتہ سال ہونے والی دہشت گردی اور جلاؤ گراؤ کی تحقیقات آگے تو بڑھی، لیکن اب تک کسی کو بھی سزا نہ ہو سکی۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک سے واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ اس سال محرم میں سیکیورٹی کے لیے کیا نئے اقدامات کیے گئے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔